और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे, हमें पता है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में मतलब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। और इसी में मेरे प्यारे बच्चे, आज जो हम लोग चैप्टर्स है वो आपके पास यानी कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो लगभग प्लांट फिजियोलॉजी हम लोगों ने शुरू कर दी है। और प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग हर चैप्टर्स का, चाहे आपके पास फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हो, चाहे रेस्पिरेशन इन प्लांट हो, चाहे आपके पास यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, तो सारे हम लोग देख लेंगे। ऑलरेडी 12th के मैंने सारे डाल रखे हैं, तो आप लोग जाकर देखिए उन वीडियोस को, पीवाईक्यू को, आपके पास यानी कि सॉल्यूशन को, एक्सप्लेनेशन को, और उससे जो बेनिफिट हो सकता है उस बेनिफिट को उठाइए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। कहते हैं आपके पास इन फोटो सिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर आपके पास यानी कि पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है। कहते हैं आपके पास यानी कि प्लास्टोकाइन, दूसरा कहता है एन आयरन आपके पास यानी कि सल्फर प्रोटीन, तीसरा कह रहा है फेरोडॉक्सिन, और चौथा कह रहा है आपके पास यानी कि साइटोक्रोम। मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना है आपके पास कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसके अंदर जो आपके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है आपके पास। यानी कि वैसे तो बोला जाता है आपके पास यानी कि भाई एन आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, तो कहने का मतलब एक आपके पास यानी कि 2Fe प्लस आपके पास यानी कि 2S आपके पास यानी कि सल्फर प्रोटीन रहता है, जो बेसिकली करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब ये सॉल्युबल प्रोटीन रहता है। तो ये और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब एक्सेप्टर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपके पास यानी कि किसको देता है, फेरिडॉक्सिन को देता है। तो इसका मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करने के बाद यानी कि किसको ये आपके पास यानी कि ट्रांसफर करता है, फेरोडॉक्सिन को, एफडी को, और एफडी बाद में आपके पास यानी कि दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास NADH को, और NADH आपके पास यानी कि NADPH वगैरह बनाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें आपके पास यानी कि कौन सा है, एन आयरन सल्फर प्रोटीन। दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या बोल रहा है कि भाई ड्यूरिंग आपके पास यानी कि ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस अकर इन। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन वाला टर्म है, तो इसमें ये बोल रहा है कि भैया ठीक है, अगर ऑक्सीजन कंज्यूमिंग वाला, क्या कंज्यूमिंग वाला मतलब क्या ऐसा है आपके पास जहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखना आपके पास, पहले ऑप्शंस में जैसे इन्होंने बनाया ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आपके पास पैरोक्सीजोम्स। ठीक है भैया, ग्राना की बात करें तो ग्राना में तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि थाइलाकॉइड रहता है। क्या रहता है आपके पास, यानी कि थाइलाकॉइड रहता है। और थैलाकॉइड में मेरे प्यारे बच्चे हम देखते हैं कि भाई थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, तो उसी के पास में अंदर की तरफ वाटर स्प्लिट होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम तो खैर नहीं होता, ये हमें पता है। वहाँ से ऑक्सीजन वो स्केप करता है, और स्केप करने के बाद आपके पास स्ट्रोमा में आता है। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सीजोम्स, पैरोक्सीजोम्स आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जो तीन स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि पैरोक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, और यही आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्सीजन को आपके पास यानी कि कंज्यूम करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना आपके पास कि वहां तो नहीं होता, तो स्ट्रोमा वाली बात तो आपके पास नहीं है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन भैया करेगा भी तो कौन करेगा, कोई होना भी तो चाहिए ना। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ तो नहीं होगा। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सीजोम्स, तो ये आपके पास यानी कि ऐसे रीजन है जहां पर क्या होता है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। समझ पा रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई ठीक है, जो हमारे पास रुबिस्को एंजाइम्स है उसको बाइंड करना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इसी की वजह से आपके पास यानी कि वो दो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, एक आपके पास यानी कि फॉस्फोग्लाइसर आपके पास ग्लाइसरेट, और एक आपके पास फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट 2 कार्बन होता है, फॉस्फोग्लाइसरेट आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये किसमें होता है, C3 प्लांट में होता है। तो यहाँ से ऑप्शंस मेरे प्यारे बच्चे क्या निकल जाएगा आपके पास, यानी कि फोर्थ वाला। कहते हैं आपके पास इन C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। अब C3 प्लांट मतलब C4 प्लांट C3 प्लांट से ज्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, किसकी वजह से। इसने बोला आपके पास कि भाई
द CO2 कार्बन डाई इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, भैया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता इसकी वजह से। दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज मोर, द CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रिसाइकल थ्रू आपके पास PEP। भैया देखो C4 और C3 प्लांट में बेसिक डिफरेंस आपके पास अगर फोटोसिंथेटिक किया तो आपके पास यानी कि मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वजह से होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे भाई जो C4 प्लांट होता है उसके अंदर आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ज्यादा होता है, समझ पा रहे, ज्यादा होता है। क्योंकि C3 प्लांट में हम लोग एक ही सेल मेसोफिल के बारे में पढ़ते हैं, और जब C4 में हम लोग बात करते हैं तो बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल्स इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। और बंडल सी सेल के अंदर आपके पास यानी कि जो रुबिस्को एंजाइम्स वगैरह वो आपके पास ज्यादा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है, बंडल सी सेल का साइज लार्ज होता है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शंस क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड वाला बन जाएगा, बाकी किसी होने का कोई मतलब नहीं है, बाकी सब बेकार की बात है, बाकी सब बेकार की बात है। चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड इज। अब मेरे को एक चीज बताना, फोटो सिस्टम सेकेंड से जो एक्साइटेड होता है तो वहां से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन लेकर जाता है। आपने सुना होगा एक टर्म आपके पास PQ सुना होगा, तो आपके पास प्लास्टोक्यूनोन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके पास फोटो सिस्टम सेकेंड से आपके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कहाँ लेकर जाता है आपके पास यानी कि साइटोक्रोम B6F के पास, और वहां से आपके पास प्लास्टोकाइनिन लेकर जाता है आपके पास फोटो सिस्टम फर्स्ट तक। यही तो है आपके पास यानी कि जेड स्कीम के अंदर। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड से आपके पास इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कौन ले जाता है मेरे प्यारे बच्चे, प्लास्टोक्यूनोन लेकर जाता है। तभी तो आपके पास यानी कि वो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को भी कहाँ स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ लेकर आएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अगला बताइए आप, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए फोटो सिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट। दोबारा वही क्वेश्चन है भैया, किसके द्वारा आपके पास, भैया दोबारा वही क्वेश्चन है सेम आपके पास। तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लास्टोक्यूनोन, क्या हो जाएगा प्लास्टोक्यूनोन हो जाएगा। तो ये चीज है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है कहीं ना कहीं, बताइए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन मतलब ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, बताइए। मैंने सर आप लोगों को कहीं करवाया है, या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट की, बताइए। क्लोरोबियम, क्रो आपके पास मेटियम, ऑसिलिटोरिया और आपके पास रोडोस्पाइरेलियम। तो रोडोस्पाइरेलियम तो आपके पास एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है। ऑसिलिटोरिया आपके पास यानी कि ऑसिलिटोरिया एक ऐसा ही है जो आपके पास ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर किसमें होता है, ऑक्सीजेनिक का मतलब जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास ऑसिलिटोरिया है ना, तो इसमें आपके पास यानी कि क्या होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर आपके पास यानी कि इसमें क्वेश्चंस भी होगा शायद मेरे ख्याल से, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होता है आपके पास यानी कि रोडोस्पाइरेलियम, इसके अंदर इन सब के अंदर होता है, तो ऑक्सीजेनिक में। चलिए आगे चलते हैं। ये चैप्टर्स हालांकि आसान है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि अदर में तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इसमें ये चैप्टर आसान होता है। In the leaves of C4 plant, the malic acid formation during CO2 fixation occur in the cells of। अच्छा, C4 प्लांट में जो लीफ होता है C4 प्लांट में, उसमें मॉलिक एसिड बनता है, लेकिन किस में बनता है भैया, सिंपल सी बात है, जो मॉलिक एसिड बनता है, एस्पार्टिक एसिड बनता है, वो किस में बनता है आपके पास मेसोफिल सेल में, C4 के बेस में। और फिर मेसोफिल सेल से यही एसिड आपके पास ट्रांसफर हो जाता है किसमें, बंडल शीथ सेल में, जहां पर क्या होता है आपके पास कैल्विन साइकिल चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास यानी कि मेसोफिल सेल, ध्यान रखना C4 की बात कर रहा हूँ C3 की नहीं, क्वेश्चंस में ध्यान देना। तो यहाँ पर किसमें होता है, मेसोफिल में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, भैया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का। क्यों, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो लैक करता है किसको, आपके पास, उसके पास कोई फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होता। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे की भाई एक चीज और, आपके पास NADP रिडक्टेड एंजाइम्स एब्सेंट रहता है, तो जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है आपके पास, एटीपी बनता है, NADPH वगैरह नहीं बनता, है ना। चलिए ये भी वही है, लीफ ऑफ C4 प्लांट मॉलिक एसिड सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन, तो किसमें हो जाएगा आपके पास, मेसोफिल सेल। तो इसका ऑप्शन में मेसोफिल सेल होगा। आइए आगे।
अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आप गौर से देखिए। फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड डिस्कवर इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ। अब सबसे पहला आपके पास यानी कि PGA कहने का मतलब फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। तो ये जो हमारे पास फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड है आपके पास यानी कि किसकी वजह से बनता है आपके पास CO2 की मदद से, CO2 फिक्सेशन की वजह से। तो भैया इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किस में हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले आपके पास यानी कि एल्गी में हुआ था। और आप जानते हैं कि TW एंजलमैन जानते हैं, तो TW एंजलमैन ने आपके पास क्लैडोफोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि भैया आपके पास, तो उन्होंने क्या लिया था आपके पास? एल्गी लिया था। और एल्गी की मदद से बता पाया था कि भैया ठीक है आपके पास ऑक्सीजन यही इवॉल्व करता है। तो सबसे पहला ध्यान रखना आपके पास कि भाई CO2 फिक्सेशन होता है वो आपके पास यानी कि एल्गा क्लैडोफोरा पर, ना कि एंजियोस्पर्म कर देना इसको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको मार कराएंगे, नहीं आपके पास किस पर? एल्गी पर। ठीक, चलिए इन C4 प्लांट मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस C3, इसका भी बताओ क्या होगा आपके पास, किसकी वजह से? हाई लीफ एरिया, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेम क्वेश्चंस रिपीटेड है, देख रहे हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीटेड है, अभी ऊपर हमने किया है। तो किसकी वजह से आपके पास? यानी कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल की वजह से। C4 इज मोर एफिशिएंट देन C3। तो इसका कारण क्या है? नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए बताइए, अब ये जो मेरे पास बच्चे क्या होगा आपके पास? ये फिक्सेशन होगा। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? फिक्सेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? रीजनरेशन हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपके पास? यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। बस यही है। तो मतलब ABC सीक्वेंस मैच कर लेना, है ना, आ जाएगा। कैंप हेल्प द प्लांट्स इन, और कैंप किस चीज में हेल्प करते हैं? कैंप जो आपके पास यानी कि क्रासुयन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो आपके पास किस चीज में हेल्प करता है भैया? वो एक ही चीज में हेल्प करता है आपके पास, कंजर्विंग वाटर। भैया इन प्लांट के पास आपके पास होता है क्या? वाटर बहुत कम होता है और उस वाटर को वेपर बना के उड़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए दिन के टाइम पर भी वो क्या करता है आपके पास? स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपके पास यानी कि कैंप प्लांट को किस चीज में हेल्प करता है आपके पास? कंजर्विंग द वाटर। और इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम जब इन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टोमेटा खुलता नहीं, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस नहीं होता है ना, ये चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन क्रेंज एनाटॉमी, जो क्रेंज एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल होते हैं तो उसके चारों तरफ, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपके पास इस तरीके से बड़े बड़े आपके पास यानी कि बंडल शीथ सेल होते हैं। तो ये जो आपके पास यानी कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ इसके पास ये जो हमारे पास यानी कि बड़े बड़े लार्ज क्या है आपके पास? यानी कि बंडल शीथ सेल। कौन से सेल्स? बंडल शीथ सेल। तो भैया ये जो बंडल शीथ सेल है और ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब क्या है? कहता है आपके पास थिक वॉल्स मैनी इंटरसेलुलर स्पेस। भैया देखो इंटरसेलुलर स्पेस वाली बात तो गलत है क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, थिन वॉल्स मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट। भैया बंडल शीथ सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थिक वॉल्स नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। वॉल्स थिक रहती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि भैया सेवरल होता है, यहाँ पर कहता है नो इंटरसेलुलर स्पेस, थिन वॉल होता है, तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना। चलिए इसका मिला लेंगे आप लोग, इसका फिक्सेशन हो गया ए और बी अपने आप में डी कार्बोक्सिलेशन, तो कहने का मतलब दूसरा आ गया इसका, है ना। तो इसका दूसरा लगा लेना, ठीक, दूसरा वाला ऑप्शन है इसका। मैं ऊपर करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, आप बताइए। चलिए लगाइए दिमाग। कह रहा है द प्रोसेस दैट मेक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 और C4 प्लांट में एक डिफरेंस क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे C3 और C4 प्लांट के अंदर एक जो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन वाला, क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस तो दोनों में होता है, तो फोटोसिंथेसिस तो दोनों में होता है। ट्रांसपिरेशन की बात करता है भैया दोनों में होता है, ग्लाइकोलाइसिस की बात करता है आपके पास दोनों में होगा। तो डिफरेंस किसका है मेरे प्यारे बच्चे? C3 की। तो भैया C3 के अंदर आपके पास C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में नहीं होता है।
ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलो। The correct sequence of cell organelles during the photo respiration is, अब फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है? तो भैया सीक्वेंस कहता है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सिसोम्स। दूसरा इन्होंने बोला क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल, तो वैक्यूल को खत्म कर दो, गोल्जी को भी खत्म कर दो, रफ एंडोप्लाज्मिक को भी खत्म कर दो। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये, क्योंकि भैया क्लोरोप्लास्ट एंडोस्केलेटन सिस्टम से कोई इसका रिलेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, ईआर, ये सब क्या आपके पास यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपना अलग ही आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम्स होता है, वो अलग ही अपना सिस्टम रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरो आपके पास प्लास्ट और मतलब क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सिसोम्स वगैरह अलग ही रहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपके पास? पहला वाला। चलिए आगे मेरे प्यारे बच्चे क्या करें, देखो आगे आपके पास यानी कि वही रोडोस्पाइरलियम वाला, तो इसका तो देखते ही मार दोगे अब। चलो मार दोगे? मारोगे भाई, क्यों नहीं मारोगे, है ना। चल ये वाला मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 18 तो आप लोग कर चुके। तो यहाँ पे कहता है आपके पास ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्या बोल रहा है कि जेड स्कीम ऑफ ए लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम 1 ओनली, तो ये गलत हो गया। ओनली PS1 इज अ फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो भैया ये सही हो गया। बी सही है, ए गलत है, तो ये गलत हो गया, है ना, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी, साइक्लिक में आपके पास कुछ नहीं होता, तो आपके पास सी गलत हो गया। तो बी और डी देख लेते हैं। स्ट्रोमा लैमली लैक PS सेकंड एज वेल एज NADPS इरिडाक्टिस, मतलब ये सही हो गया। तो बी एंड डी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 वाला, ठीक। अब ध्यान रखना आपके पास, अब इसमें मैंने कहा कि भाई सी गलत है, सी गलत है तो सी देख रहे हो इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो इसलिए दोनों गलत हुए हैं, ठीक है। और बी और डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसके आपके पास? रोडोस्पाइरलियम का। किसका आपके पास? रोडोस्पाइरलियम का। स्पाइरोगैरा, युल्वा, क्लैमिडोमोनास, सब ये अलगा है और ये सब आपके पास ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, तो ये क्या आपके पास यानी कि ऑक्सीजेनिक है। क्या है? ऑक्सीजेनिक, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 को क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं, लेकिन रोडोस्पाइरलियम नहीं करता। क्रोमैटोफोर टेक पार्ट इन द, भैया क्रोमैटोफोर क्या होता है आपके पास? क्या क्रोमैटोफोर का मतलब आपके पास यानी कि क्लोरोफिल आपके पास ए, और ये किस चीज में पार्टिसिपेट करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। चलिए चलिए बताइए। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? डार्क रिएक्शंस की बात करें। किसकी बात करें? डार्क रिएक्शंस की बात करें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज हैं। अब 2 फेज है मेरे प्यारे बच्चे, जब ये फोटोसिंथेसिस के आपके पास यानी कि फोटोसिंथेसिस के 2 फेज है, एक आपके पास लाइट डिपेंडेंट और एक आपके पास यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट है। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट वाले किसको बोला जाता है आपके पास? हम लोग बोल देते हैं, किसको बोलते हैं आपके पास? यानी कि डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शंस में क्या है आपके पास? भैया ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो कहता है भैया कहाँ हो? तो भैया हमें पता है जो क्रैब साइकिल होता है वो कहाँ चलता है आपके पास, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होता है, जो स्ट्रोमल आपके पास मैट्रिक्स में, तो कहाँ चलता है भैया? फोटो सिस्टम फर्स्ट में चलता है? नहीं चलता है। फोटो सिस्टम सेकंड में चलता है? नहीं चलता है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन में चलता है? नहीं चलता है। तो कहाँ चलता है आपके पास? स्ट्रोमा मैट्रिक्स में चलता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, जो साइटोप्लाज्म है, वहां पर क्या चलता है? कैल्विन साइकिल चलता है, समझ पा रहे हो। और कैल्विन साइकिल ही किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को। क्योंकि भैया थैलाकोइड के ल्यूमेन में जो मेम्ब्रेन होता है वहां कौन टूटता है आपके पास? वाटर टूटता है। किसके प्रेजेंस में टूटता है? लाइट के प्रेजेंस में टूटता है। तभी क्या निकलता है? 2 आपके पास यानी कि प्रोटॉन प्लस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं, यही तो निकलता है। तो दे आर लाइट डिपेंडेंट, बट डार्क रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च विच इज लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब ये वाला कह रहा है आपके पास कि भाई क्वेश्चन नंबर 21, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, भैया ये इमर्सन आपके पास यानी कि इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, नाम सुना है आप लोगों ने? सुना होगा। फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक आपके पास यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। दूसरा कह रहा है आपके पास 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। तीसरा कह रहा है आपके पास कि भाई फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और चौथा कह रहा है आपके पास यानी कि ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन। मेरे को आप ये बता दो, सिंपल है एक बात,
इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट या रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब क्या है? आपको पता है कि भाई जो जेड स्कीम है उसके अंदर आपके पास दो फोटो सिस्टम है। एक जो मेरे प्यारे बच्चे फोटो सिस्टम है उसे आप लोग क्या बोलते हो? PS सेकेंड और PS1। तो जेड स्कीम में दो फोटो सिस्टम आपके पास यानी कि काम करते हैं, और दोनों का जो वेवलेंथ है ना मेरे प्यारे बच्चे, दोनों का वेवलेंथ, तो दोनों का वेवलेंथ किसके ऊपर काम करता है? बताओ 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 बताओ, किसके ऊपर काम करता है? दोनों के लिए आपके पास PS1 के लिए कितना आपके पास 700 है या नहीं है? और PS आपके पास सेकेंड 680। तो मेरे प्यारे बच्चे यही तो बात समझना है ना हमें कि भैया आपके पास जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, सॉरी फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन है ना ये। अब कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। भैया ठीक है ये तो बोल रहे हो, लेकिन भैया हमारे लिए यहाँ पर इमर्सन इफेक्ट मतलब किस चीज को बताता है? डिस्कवरी को। तो भैया ये दो फोटो सिस्टम ऑपरेट एक साथ ऑपरेट करते हैं, इसको बताते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो हमारे पास यानी कि PS सेकेंड होता है ये आपके पास यानी कि 680 पर, और आपके पास PS1 होता है ये आपके पास यानी कि 700 पर। तो इस पर आपके पास यानी कि इस वेवलेंथ पर आपके पास ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं। तो दो आपके पास फोटो सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है? मतलब डिस्कवरी किया था इसने। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला बताओ मुझे। आपके पास 25 है, और 25 में कह रहा है विद रेफरेंस टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपके पास यानी कि करेक्ट नहीं है? कह रहा है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट, ठीक है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। अब एक चीज मुझे बताओ, C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर विद इनहेंस फोटोसिंथेसिस while C3 प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। आप देख रहे होगे ये वाली आपके पास यानी कि जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो C3 प्लांट होता है आपके पास वो रिस्पॉन्ड करता है किसको? हाई टेम्परेचर को, और इनहेंस करता है फोटोसिंथेसिस को। वाइल जो C3 प्लांट होता है वो आपके पास यानी कि लोअर टेम्परेचर पर एक्टिव होता है। उसके बाद कहते हैं टोमेटोज आपके पास यानी कि ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 इनरिच, ठीक है। लाइट सेचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है। तो ये वाली बात तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे सेकंड वाली बात क्या आपके पास नॉट करेक्ट, क्या आपके पास नॉट करेक्ट। चलो अगला देखो। तो फोटोसिंथेसिस के कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, आप देख सकते हो कि भाई क्वेश्चंस आसान पूछे गए, शर्त ये कि आप करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। अब क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मतलब प्रोटॉन H+ हमें कहाँ को दिखेगा? H+ सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा? सिंपल सी बात है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में दिखेगा, क्योंकि ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में टूटता कौन है आपके पास? यानी कि वाटर टूटता है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा वाटर टूटता है तो H+ यही देखने को मिलेगा। प्लस जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास यानी कि PS सेकेंड से मूव करता है और यहाँ से आपके पास यानी कि प्लास्टोक्यूनोन, तो ये भी आपके पास H+ को लेकर आ जाता है। किससे? स्ट्रोमा से। तो सबसे ज्यादा H+ कहाँ देखने को मिलेगा? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड से, ठीक। अगला है जो फॉस्फोइनोल पैरोवेट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द प्लांट। किसमें देखने को मिलेगा प्राइमरी एक्सेप्टर? भैया PEP। तो ये C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना। तो C4 प्लांट में क्या होता है आपके पास? PEP क्या होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना। चलो, which of the following is not the product of light reaction of the photosynthesis। अब कौन सा ऐसा है भैया लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट ATP होता है, NADH नहीं होता। NADH नहीं होता, NADH होता है ऑक्सीजन होता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे देखो, ऑक्सीजन तो वाटर टूटेगा तो सिंपल सी बात है आपके पास यानी कि आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल गया। दूसरा भैया आपके पास नॉन साइक्लिक है तो ATP भी मिल जाएगा और NADPH भी मिलेगा, लेकिन ये NADH नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये लाइट रिएक्शन का NADH लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट है, NADH, ठीक। चलिए आगे। अब कह रहा है, चलो भी, in the plant in your garden avoid the photorespiratory losses, has improved water use efficiency, shows high rate of photosynthesis at higher temperature,
एफिशिएंसी। बीच ग्रुप भी सिंपल सी बात है, ऐसे प्लांट C4 ही होंगे जिसके पास आपके पास हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है और फोटो रेस्पिरेशन नहीं करती है, तो इसका मतलब वो कौन सा प्लांट होगा? C4 प्लांट होगा। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय, भैया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ही ऐसा है जो आपके पास शुरू में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे। बाकी नोस्टॉक, साइकस और आपके पास चारा, ये सब आपके पास O2 को रिलीज करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज। अब हैच एंड आपके पास यानी कि स्लैग पाथवे में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है आपके पास? यानी कि फॉस्फोइनॉल मतलब PEP। क्या होता है आपके पास? PEP, है ना। फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड तो नहीं होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपके पास? PEP। C3 में क्या होता है आपके पास? रुबिस्को। कुछ आ रही है बात समझ में? यस, आ जाएगी, नहीं भी आ रही तो भी आ जाएगी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं भैया? ये क्वेश्चंस में बोल रहा है कि द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन। अबे भैया अभी तो बोला है कि भाई फोटो रेस्पिरेशन ही मेजर डिफरेंस है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो भाई ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड एंड खास है क्वेश्चंस, मतलब ठीक है, लेवल मतलब ठीक है क्वेश्चंस का, और यही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। वन साइंटिस्ट कल्चर क्लाडोफोरा in a suspension of azotobacter and eliminated the culture by the splitting of light through आपके पास prism। वही आपके पास TW एंजलमैन की बात आ गई। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of, तो भैया ब्लू और आपके पास यानी कि रेड लाइट, तो ब्लू रीजन्स और रेड लाइट पर सबसे ज्यादा आपके पास यानी कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, है ना। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज, सॉर्गम की बात करें तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा। क्या होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा, है ना। सॉर्गम की बात करें, सॉर्गम मेज वगैरह के अंदर, क्योंकि ये C4 प्लांट है, ठीक। आगे चलो। इन लाइट रिएक्शन द प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पास ये जो प्लास्टोक्विनोन है मतलब आपके पास यानी कि PQ है, तो ये PQ बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ लेकर जाता है? तो भैया फोटो सिस्टम सेकेंड्स आपके पास यानी कि कॉम्प्लेक्स किसके पास? साइटोक्रोम आपके पास यानी कि B6F के पास लेकर जाता है ना। और प्लास्टोकाइनिन आपके पास साइटोक्रोम आपके पास 6 से कहाँ लेकर जाता है? PS1 के पास लेकर जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्या है? कह रहा है बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये तो करेक्ट है। स्ट्रोमा लैमली हैज ओनली PS1 ओनली एंड लाइक आपके पास ये भी करेक्ट है। ग्राना लैमली हैव बोथ, कहता है आपके पास ग्राना लैमली हैज बोथ, बोथ मतलब आपके पास यानी कि PS1 और आपके पास PS2, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व, ये वाला गलत है। ग्रामर ना मतलब थैलाकॉइड की बात करें तो आपके पास थैलाकॉइड का ही जो आपके पास पाइलअप होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ग्रैनम बोल देते हैं। और उसने बोला कि साइक्लिक में क्या होता है? PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th वाला, है ना। आ रहा है समझ? आना चाहिए भाई, आना चाहिए, क्या आना चाहिए। कह रहा है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन द फोटोफॉस्फोरिलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये ठीक है, जब आपके पास यानी कि रुबिस्को के अंदर आपके पास जब ऑक्सीजनेशन होता है मतलब फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है? ठीक है भैया, जब रुबिस्को बेचारा वैसे भी कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो भैया रुबिस्को तो आपके पास यानी कि 5th कार्बन कंपाउंड होते हैं, और इसके साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो करेगा क्या? ये आपके पास 3 कार्बन और 2 कार्बन में टूट जाते हैं, तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फॉस्फोग्लाइसरेट। और एक क्या बनता है आपके पास? फॉस्फोग्लाइकेट। वो कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 2 कार्बन कंपाउंड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने बोला 4 कार्बन काट दो, है ना। इसने बोला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन काट दो, क्योंकि 5 ही होता है उसमें। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, हाँ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6, तो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, आपके पास यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड, तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके आपके पास 3 कार्बन और 2 कार्बन, तो मतलब आपके पास एक हमारे पास यानी कि फॉस्फोग्लाइसरेट ग्लाइसरेट बनता है, और एक आपके पास यानी कि फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट वाला 2 कार्बन और ये आपके पास 3 कार्बन वाला होता है। समझ गए? चलिए आगे, चलो मैच कर लो फटाफट, शाबाश, वेरी गुड, मैच कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है कि भाई मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मेरे प्यारे बच्चे यही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया ठीक है, विजिबल लाइट आपके पास यानी कि ये हो गया,
अब विजिबल मतलब पहले का सेकंड, अब पहले का सेकंड इसमें चेक करो, इसमें आ रहा ना, तो भैया बात खत्म हो गई। मैंने कहा तो सही है आपको कि भाई कभी भी अगर मैच आए ना तो मैच में तो याद कर लो कि 1 से 2 मैच करो, उसी में आपको पता चल जाएगा आपका ऑप्शन क्या है। ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक सीख लोगे तो तुम्हें काम आएगा। During non-cyclic photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center as ps second, what is the source which replaces this electron? भैया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कौन सप्लाई करता है? वाटर बेचारा अकेला ही सप्लाई करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस किया जाता है मतलब फोटो सिस्टम सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन बार बार कहाँ आते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। तो बार बार जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है फोटो सिस्टम सेकंड को, कौन करता है? वाटर करता है। वाटर इज द मेन सोर्स टू सप्लाई द इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम सेकंड इन जेड स्कीम। आ जाओ, चलो बताओ मेरे को, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? चलो, रुबिस्को इज अ बायफंक्शनल एंजाइम। अच्छा भैया, इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल। आगे इनकरेक्ट। बायफंक्शनल इसको तो इसलिए बोला है ना बच्चे, क्योंकि ये CO2 और O2 दोनों से बाइंड करता है, इसलिए बोला है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, रुबिस्को एक्शंस रिक्वायर ATP और आपके पास यानी कि NADPH। भैया चाहिए उसको एनर्जी तो चाहिए, तो बाइंडिंग में क्या एनर्जी नहीं दोगे। और उसके बाद उसने बोला इनकरेक्ट। तो भैया C4 प्लांट के अंदर जो साइट होता है रुबिस्को एक्टिविटी की, वो मेसोफिल सेल थोड़ी ना होते, क्या होता है आपके पास यानी कि बंडल शीथ सेल। क्या होता है? बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे तो बंडल शीथ सेल होगा ना। ठीक है, सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट्स कैन बी कैरिड आउट। भैया सिंपल सी बात हम लोग किससे करते हैं आपके पास? पेपर क्रोमेटोग्राफी से, है ना। तभी आपके पास यानी कि जो पिगमेंट होता है वो अलग हो जाता है। चलिए बताइए, इन प्लास्टिड्स द साइट ऑफ डार्क एंड लाइट रिएक्शंस इज। अब प्लास्टिड्स के अंदर आपके पास भी, ठीक है, प्लास्टिड द डार्क एंड लाइट रिएक्शंस। अब डार्क का मतलब क्या है आपके पास? यानी कि भाई बायोकेमिकल, मतलब आपके पास यानी कि बायोकेमिकल स्टार्च। अब स्टार्च कहाँ बनेगा आपके पास? अब इसने बोला भैया कि ठीक है स्ट्रोमा, यहाँ पर इन्होंने ग्राना लिखा है, तो ग्राना की वजह से काट दो इसको। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा स्ट्रोमा, तो ये तो गलत हो गया, भूल जाओ, ये तो गलत हो गया। ठीक है, डार्क रिएक्शन देखना है। फिर इन्होंने लिखा आपके पास कि भाई स्ट्रोमा एंड आपके पास यानी कि ग्राना। तो स्ट्रोमा का कहने का मतलब देखो, मैट्रिक्स वगैरह का टर्म का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। आपने देखा होगा कि NCERT वगैरह में हम लोग आपके पास यानी कि स्ट्रोमा टर्म का इस्तेमाल करते, तो कहने का मतलब हमें स्ट्रोमा के बारे में ही पढ़ना होगा। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि भाई मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में डिफरेंस क्या है? सही बात है, बताओ भैया डिफरेंस बताओ, लगाओ दिमाग, क्या डिफरेंस है? हम मैट्रिक्स क्यों नहीं बोल रहे, स्ट्रोमा क्यों बोल रहे? मैट्रिक्स बोलना चाहिए था कि क्लोरोप्लास्ट के आपके पास मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोलते हम लोग, आपके पास स्ट्रोमा क्यों बोलते हैं? बताओ, शाबाश, ट्राई करो, कुछ तो बता दिया करो भाई कभी आप लोग भी, बताओ। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आप देखोगे कि भाई जो हमारे पास यानी कि वहां पे वैसे भी जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ज्यादातर पार्ट है आपके पास वो थैलाकॉइड का ग्रैनम जो बना हुआ है उससे आपके पास ऑक्यूपाइड है। कुछ ऐसे स्पेस है एम्प्टी जहां पर आपके पास यानी कि एंजाइम्स है जो डार्क रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्ट्रोमा इज फिल्ड विद आपके पास यानी कि एंजाइम्स, उन एंजाइम्स से जो डार्क कैल्विन साइकिल में आपके पास यानी कि यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि स्ट्रोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास यानी कि एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं जो आपके पास यानी कि कैल्विन साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये स्ट्रोमा इज फिल्ड विद द एंजाइम्स, बायोकेमिकल एंजाइम्स विच पार्टिसिपेट इन द, किसमें पार्टिसिपेट करेगा? कैल्विन साइकिल में। ठीक, मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में एक्वस कंडीशन जिसमें वाटर वगैरह होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर अगर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, इसलिए the maximum absorptions of light by chlorophyll occur in the which region of the absorption spectrum? भैया मैक्सिमम तो आपके पास ये दोनों प्राणी है, या तो ब्लू है या तो आपके पास रेड है, यही है। तो ब्लू और रेड में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है या नहीं होता है? होता है भैया, मना कैसे कर सकते हो? Which one of the following is not true
not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis involves. ट्रू नहीं बताना, ठीक है भैया। क्या सही है? ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है आपके पास, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है। NADPH आपके पास, यानी कि रिडक्शन ऑफ NADPH टू NADPH ऑन द आपके पास स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द आपके पास मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ठीक है भैया। तो ये तीनों तो होता है, लेकिन ब्रेकडाउन किसका नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ना। तो ये वाला मिस्टेक्स है, मतलब गलत है, इनकरेक्ट है। चलो अब क्या बता रही है? कह रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें क्या क्या मिलता है, ये चीज हमें बताना है। तो भैया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में अगर ऑक्सीजन देता तो ऑक्सीजन भी मार देते, ओनली ATP तो नहीं भैया, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है आपके पास? अब इसमें दे रखा है ADP तो काट दो, इसमें NADPH तो काट दो, तो क्या मिल गया हमें आपके पास? ATP NADPH प्लस। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल, large bundle seed cell found in the vascular bundle in the C4 plant। अब क्या कह रहा है आपके पास कि भाई रोल क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यूज फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 44 है, बताओ क्या होगा आपके पास 44 का? अगर बंडल सेल सीड सेल अगर लार्ज है तो किस लिए लार्ज है और क्यों लार्ज है? और इससे वैस्कुलर आपके पास वैस्कुलर, हाँ वैस्कुलर बंडल को क्या फायदा है भैया? लार्ज है आपके पास क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ताकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, लाइट एनर्जी को ज्यादा ट्रैप कर सके। तो कहने का मतलब बच्चे आपके पास टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखो ना तुम लोग, बाकी चीजें भूल जाओ। चलो बताओ। The primary CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and found in the mesophyll cell, correct statement है। mesophyll cell of C4 plant lack Rubisco enzyme, correct statement है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शंस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? तो लाइट रिएक्शंस के अंदर हमें आपके पास ATP मिलता है, NADPH मिलता है और O2 मिलते हैं, है ना। तो भैया ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शंस का ही प्रोडक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है, मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इन्होंने ATP NADPH O2 और वाटर दे रखा है, तो वाटर तो भैया टूटेगा, यहाँ वाटर दे रखा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। When one carbon dioxide molecule is fixed as a one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy rich intermediate are used in the reduction phase? भैया ध्यान रखना, आपके पास मैंने पता नहीं, मैंने ज्यादातर उसमें देखा कि भाई बहुत सारे जो आपके पास यानी कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह डाले हैं, उसमें आपके पास इसका कंट्रोवर्सी है। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने किस आधार पे ये बनाया, लेकिन भैया मैं नहीं मानता, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑप्शन 4 होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि ऑप्शन 4 ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप सोच कर देख लो, ठीक है। क्योंकि रिडक्शंस के अंदर होता है क्या, अगर हम लोग रिडक्शंस की बात करें तो रिडक्शंस के अंदर आपके पास जो हमारे पास यानी कि पीजीए वन मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए जो होते हैं, जब ये आपके पास रिडक्शन फेज में आपके पास यानी कि क्या बनाते हैं भैया, मतलब टू मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई दो आपके पास यानी कि ATP ये लिखा हुआ है, और दो आपके पास यानी कि NADPH ये आपके पास रिड्यूस होकर आपके पास यानी कि ट्रायोस शुगर आपके पास यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिडक्शंस में कार्बोक्सिलेशन रिडक्शंस और फिर रीजनरेशन। तो रिडक्शंस वाले पार्ट में हालांकि इन्होंने लिखा है ये स्टेटमेंट में, तो इसके आधार पर ये वाला होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शंस, ठीक है। चलिए आगे। अब कुछ बच्चे ज्ञान देंगे, ज्ञान क्यों देंगे? कहेंगे सर एक मॉलिक्यूल है ना, एक, हम भी एक की बात कर रहे हैं, हम दो की तो कर ही नहीं रहे, इसकी बात करें एक की, ठीक है। चलिए, ये ट्रायोस क्या है? शुगर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, खत्म है, लास्ट ईयर। चलिए लास्ट ईयर
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आपके पास यानी कि कैमियो हाइपोथेसिस। शाबाश, वेरी गुड। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सही बात है, क्योंकि भैया हमारे पास आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास यानी कि थैलाकॉइड होता है, तो थैलाकॉइड पर आपके पास ये जो हमारे पास प्रोटीन के बंडल लगे पड़े, तो वाटर यही टूटता है, वाटर यही टूटता है आपके पास 2H प्लस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन के अंदर, और आपके पास यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहीं पे टूट रहा है अंदर की तरफ। ठीक है भैया, ये हमारे पास क्या होता है आपके पास PS सेकंड है ना, और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे करके घूमता फिरता जाता है और यहाँ से आपके पास यानी कि PQ को लेता है, और PQ बेचारा यहाँ से आपके पास H प्लस को लेता है ना, 2H को लेता है और उसको आपके पास यानी कि यहाँ पे रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, तो ये वाली बात भी सही है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द H कैरियर। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? H कैरियर। क्या होना चाहिए था? H कैरियर। NADPH रिडक्टर एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द आपके पास स्ट्रोमल साइड, ये वाली बात भी सही है, क्योंकि भैया जो हमारे पास यानी कि पीएच पे यहाँ पर, तो बाहर स्ट्रोमा की साइड में आपके पास यानी कि NADH लोकेटेड होता है ना, तो ये वाला भी आपके पास यानी कि सही है। प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द नंबर इन स्ट्रोमा, भैया प्रोटॉन जब बार बार ल्यूमेन में जा रहा है तो आपके पास स्ट्रोमा में प्रोटॉन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो ये वाला आपके पास यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन क्या करना चाहिए था? H प्लस, स्ट्रोमा में डिक्रीज करना चाहिए था। तो अब देख लो, ये गलत हो गया, C और E, तो E इसमें भी है, काट दो। E और किसमें है? इसमें है। अब इसमें क्या है? C है ना, काट दो। तो ऑप्शन क्या आ गया तुम्हारे पास? सेकंड A B D आ गया। क्या आ गया? A B D आ गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे करते रहिए, क्योंकि करेंगे तभी आएगा, बिना किए हुए नहीं आएगा। तो आपको करना तो होगा, अगर पढ़ना है तो मेहनत कीजिए, ठीक है, और मेहनत इतना कीजिए कि वो दिखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ? रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट में, ठीक है। चलिए।